नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं अम्बेडकर नगर विधानसभा के वार्ड 80S में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के सुरेश कुमार जी। सर, पहला इंट्रोडक्शन कि आपका जो जुड़ाव हुआ सर बीएसपी पार्टी में, कैसे आपके मन में आया और कब से जुड़े हैं आप? सर्वप्रथम मैं स्टार सिटी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। मैं पार्टी में जुड़ने से पहले एनसीईआरटी में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत था। जॉब में रहते रहते मैं मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो कुछ उन्होंने लिखा, संविधान के लिए लिखा और मिशन के लिए लिखा, उन सब बातों से प्रेरित होकर के जुड़ा तो मैं पिछले 30 वर्ष से हूँ। बहुजन समाज पार्टी से नहीं था, लेकिन विचारधारा जो थी, विचारधारा से जुड़ा हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति के जो महापरिसंघ होता था उसका मैं मेंबर रहा, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा। और नौकरी में रहते रहते जितना भी समाज का सर्व समाज का कार्य एसोसिएशन के माध्यम से हो सकता था, वो हमने परिपूर्ण किया। आफ्टर रिटायरमेंट मन में एक जिज्ञासा थी कि अब सारी जिम्मेदारियों से निर्वृत्त होकर के थोड़ा समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति भी हमें लगना चाहिए और जुड़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी परम पूज्य, जितने भी जस्ट लाइक बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम साहेब, फूले जी, और जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के लिए किया, कि हमें भी समाज के साथ लगना चाहिए। इसलिए मैं पार्टी से जुड़ा। क्यों? विचारधारा जो है, और इस पार्टी में सम्मान बहुत है, इज्जत बहुत है, इसलिए मैं इस पार्टी के साथ। क्या मिशन लेके चल रहे हैं आप? मिशन हमारा समाज के प्रति, जो दबा कुचला समाज है, जो इसके बच्चे हैं, जितना भी बच्चा है जो कि एजुकेशन में ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज, ख़ास तौर विशेषकर वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, कोली समाज, ये मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिटायर हूँ। स्कूली शिक्षा के ऊपर हमने कार्य किया। पिछले 33 से 38-39 वर्ष हमने कार्य किया स्कूली शिक्षा पे। तो जो डाटा आता था, डाटा में ज़्यादातर मोस्टली बच्चा वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, कोली समाज, इलिटरेसी की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव है, आज भी झुकाव है। क्यों? अभिज्ञता है। अब ये इसके बारे में माता पिता को जानकारी इतनी नहीं है, तो धीरे धीरे डोर टू डोर जाके मिशन को एक कायम करना है। इसलिए मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा। अच्छा, वार्ड 80 में आज हम मौजूद हैं सर। यहाँ के क्या हालात बने हुए इस समय? देखिए, वार्ड 80 में अभी कुछ दिन पूर्व जैसे ही अनाउंस हुआ कि इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ के हमने 14 और 10 करीब 25 ब्लॉक का हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। और कैंपेनिंग करने के पश्चात हमने जो देखा और जो हमने पाया, नालियाँ बुरे तरीके से भरी हुई है। सीवर का पानी जितना भी है घरों में जा रहा है। पीने के पानी में बदबू है। गलियों में लाइट नहीं है। बड़े बूढ़े गिरते हुए जाते हैं। आफ्टर 7 PM 8 PM बच्चे सब बड़े बूढ़े गिर जाते हैं। तो काम तो कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ ऐसा होता है कि
अंदर क्या है, बस सिर्फ लीपा पोती बाहर से थोड़ा बहुत चमका दिया, भाई ठीक हो गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये हमने घूम के देखा है। यहाँ पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। जो केजरीवाल साहब ने नारा दिया फ्री, उससे ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी ये चाहती है, हमारी पार्टी ने क्या बोला, शिक्षा और सम्मान चाहिए, फ्री नहीं रोजगार चाहिए। तो इस पे काम कर रही है बहुजन और बहुजन समाज पार्टी उस पे बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। और अभी पीछे जी ईद के मौके पर, ईद के मौके पर वार्ड 80S और विधानसभा से हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, ईद के शुभ अवसर पर पुष्प वर्षा करके बड़ी मस्जिद में हमने एक भाईचारे का पैगाम उन लोगों के बीच में जाके दिया, जिसकी प्रधान, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, सभी लोगों ने उसको काफ़ी सराहा। पार्टी ये चाहती है कि हमेशा अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे। सर महंगाई भी दर प्रतिदिन जो बढ़ रही है सर, क्या इसको लेके भी आपने कोई उठाई है आवाज़ सर? हाँ, इसको लेके बराबर अभी हमारा चल रहा है, मंथन चल रहा है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। शायद हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करने का विचार लगा रहे हैं कि जो महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि त्राही त्राही है महंगाई से। हमारी पार्टी इसके लिए आदेश देगी और हम इसके लिए जो भी हमारा विधानसभा में जैसा भी होगा, हम उसके लिए धरना प्रदर्शन के लिए तैयारियां हमारी चल रही है। जैसे कि दिल्ली में सभी पार्टियों को जनता देख चुकी है, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मगर इस बार जो बदलाव जो होगा बीएसपी में, क्या इस बार एजेंडे, क्या जनता चाह रही है इस बार? गुप्ता जी, जो पिछले 3 महीने से हमने जो कैंपेनिंग की, आम जनता की राय ये बनी कि वो आम आदमी पार्टी के झूठे वायदे, बीजेपी के झूठे वायदे और कांग्रेस के झूठे वायदे से बुरी तरह से ऊब चुके हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में दिल्ली में लाएंगे और विजयी बनाएंगे। क्या बदलाव देखा जाएगा सर अगर आती है बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में? अगर बहुजन समाज पार्टी आती है, सबसे पहले बिजली की समस्या है, जो कि गलियों में नहीं, छोटी छोटी गलियाँ, मेन लाइन की मैं बात नहीं कर रहा, जो छोटी छोटी गलियों में जो हमारे बुजुर्ग जब निकलते हैं तो गिर जाते हैं, वो पानी, गंदा पानी आता है, नालियाँ भरी हुई हैं। सर्वप्रथम स्वच्छता का अभियान रखा जाए। स्कूलों की हालत देखनी, जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ से स्कूली शिक्षा स्टार्ट होती है, उनको देखा जाएगा। सर मगर हर राजनीतिक पार्टियां बातें करती है और आश्वासन देती है, काम कुछ नहीं होते, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, बीएसपी क्या अलग से कुछ कर पाएगी दिल्ली में? बहुजन समाज पार्टी की सीएम 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार जब सीएम रही हैं प्रदेश की, तो उसका काम आप देख सकते हैं यूपी में क्या क्या कार्य हुए हैं। वही चीज़ें दिल्ली में भी लाई जाएंगी, एप्लीकेबल वो सब कुछ होगा।